सारे मेरे प्रेस वाले भरा ये पहले कि मैं कुछ बोला एक बेनती है कि तुहाडे जो तुसी दिखाते हो जो तुसी लिखते हो वो पढ़िया जाता है ते मेहरबानी करके अपनी जिम्मेवारी निभानी ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझो। उसका कारण है कि तुहाडा एक छोटे या गलत मैसेज किसी आदमी की रिस्पैक्ट खत्म कर सकता है, उसका बिजनेस खत्म कर सकता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जिदा हुण वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे मैं कल कुछ एक छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा सीगा कि डॉक्टर रीस को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज से। जिन भी चैनलों ने जी लिखा है मैं उन्हें सारे कहना चाहना कि बहुत गलत लिखा है। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फला दिल्ली विच उत्थे काम किया उन्होंने और इतने 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना। उन्होंने डिटेल जो चाहिए तो मेरे तो ले लो। पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदा का बंदा होए और वो इदा की एलीगेशन लगे नाले कॉलेज में बदनाम करने वाली गल होए तो मैं पत्रकार भरा बोलांगा जब तक तुहाडे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है ये होड़ च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगाना नहीं। इदा नहीं करना। अज के बाद मैनू पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानू क्लीयर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नू सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फाज यूनिवर्सिटी दिल्ली च। कोविड के टाइम पे उत्थे ही सीगे तो नैचुरली जो नाल होंदे तो किसी को कोई नंबर होए गल होए उहदी इंक्वायरी तो होंदी है तो इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके विद ड्यू रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए ने कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल हैगा इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होंदी है जां इत्थे रखा जाता है तो नैशनल मैडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इत्थे काम ते आए ने उन्होंने इंटीमेट किया जाता उसके बाद इत्थे उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है ते पूरा नीट एंड क्लीन होंदा। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता ते रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इत्थे डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लीयर्ड बाय द एजेंसी इत्थे काम कर रहा है। सैकेंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों को जेड़े जेड़े मैनू देख रहे हैं जां जिन्हां ने वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे च सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने नूं तैयार हाँ। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। ते मैं यकीन नाल कहना कि मेरे नाल डॉक्टर रीस बैठा होया है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन मैनू मिलिया। आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा विच इदां ही कंटिन्यू रखन। पत्रकार भराओं दोस्तों सारे एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना क्योंकि वो हर्ट करती है, रेपुटेशन खराब होती है कॉलेज की भी डॉक्टरों की भी और तुहानू भी चंगा नहीं लगेगा जदों तुहाडी कोई गलत खबर तुसीं लगाई होती है। तो ये अलावा डॉक्टर साहब तुहाडे कोल बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई किते किसी किस्म की इदां दा कोई लिंक टैररिस्ट नाल जां कोई इदां मैं इदां दी गल हुंदी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब नूं लटका देना ही कि भाई चको अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं नहीं सलारा जी इदां दी कोई गल नहीं। क्वेश्चनिंग वास्ते बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा जदों इत्थे पठानकोट पाकिस्तान ने अटैक किया था। जिन्हें कंट्रैक्टर इत्थे काम करते सी एयरफोर्स सारे 6 महीने लगातार रोज क्वेश्चनिंग वास्ते बुलाया जाता ही जदों तक किसी ने कुछ नहीं लिखा क्योंकि जिथे सलारिया आ जाना है जिथे वाइट आ जाना है सारी खबर हो जाती है। हाथ जोड़ के लास्ट बार बेनती है ये दोबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी नूं जवाबदेही हाँ। मैं अपने कॉलेज के लोग जिहड़े काम कर रहे उन्होंने जवाबदेही हाँ और मैं तुहाडा भी जवाबदेही है और तुसीं भी मेरे जवाबदेही हो अगर कुछ गलत करो।
Myself, Dr. Rais. I am here associate professor in White Medical College, almost from 2 years. तो आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में काम करता था. वो हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. That is number 1 private medical college in Delhi. There also I was associate professor as well as head of the unit. वहाँ में head of the unit भी था और साथ में वार्डन भी था वहाँ पे, ठीक है. लेकिन उससे पहले, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल्फाला में था. तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल. तो 3-4 साल पहले मैं अल्फाला में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर. तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग 2022 में. तो 2022 में वहाँ छोड़ दिया अल्फाला यूनिवर्सिटी. जब मैं फिर दिल्ली गया तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है वो वहाँ पे आया और उन्होंने ज्वाइन किया. एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माय डिपार्टमेंट. दे वर इन अदर, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे. जैसे इमरजेंसी में थे, वो फिजिशियन था, आई एम सर्जन. तो कुछ महीने थे वहाँ पे. अब ये तो हर लोग जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से. कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जिकल पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है. या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो. इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था. तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए खिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है. इवन ये मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट. और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया. और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ वहां मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा. अब जहां वो खुद बैठे थे उससे ज्यादा फैसिलिटीज और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड होता था. तो उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग, चूंकि हम लेट पहुंचे वहां पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे. लेट पहुंचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम क्वेश्चनिंग करेंगे. तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है. लेकिन जरूरी है कि एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा. एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया. अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था. तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं. और उन्होंने क्लियर बताया कि आप हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते. डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ वहाँ पे ज्वाइन करा था जहाँ एक समय पे आपने ड्यूटी करी थी, यही एक क्वेश्चनिंग थी, मतलब इन बिटवीन उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं रहा, कोई कॉलिंग वगैरह हुई हो किसी के साथ, कोई ऐसा कुछ था? उनके साथ कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लीविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मेरे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ. वो यही चाहते थे. क्वेश्चन ये थी, क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड, या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली में था ना कुछ टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए. और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ, या कभी हमारे कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई, या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था. सर ऐसा लगता है कि जैसे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको बुलाया गया था. देखो व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना, चाहे वो छोड़ दिया यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी, चाहे फोन ही क्यों ना किया हो कश्मीर में. आपको पता है, मैंने सुना है कि 3,000 लोग कश्मीर से उठाए हैं. अब किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसका फोन किया, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन है, ये क्या करना चाहता है. हर को पता है डॉक्टर है, मेरे लिहाज से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है. तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है, सब एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना. तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3,000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा, उनको उठाया. इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो बोले कि जो कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इसलिए रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे,
कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और उसी क्वेश्चनिंग का पार्ट आप भी हो। इसमें कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक्यूज हो या किसी तरह से इन्वॉल्व हो, वो पार्ट इसमें है ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चनिंग इज रिलेटेड कि हमें इस मॉड्यूल जो टेरन मॉड्यूल है इसको किसी तरह से देखना है कि इसमें किधर किधर जा रहा है, हाँ, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग नहीं है हाँ, किसी तरह की, ठीक, कोई भी मतलब आगे आगे और कोई लीड मिल जाए, लीड मिल जाए, बिल्कुल। कोई मतलब कोई बंदा ऐसी जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश की थोड़ी दर्द होगी, अगर उसको कुछ भी कोई नॉलेज हो तो वो चाहते हैं कि वो शेयर करे। उस नॉलेज से हमें हो सकता है कि हमें और लीड मिले और हम कुछ और उनको पकड़ सके, या इसका आगे जो ऊपर वाला कुछ जो भी हो उसके हम पहुंच सके। तो इस लिहाज से वो किसी को, और हो सकता है वो इतना नेसेसरी कि मतलब उनको लगे कि ये एक्यूज है, हो सकता है वो ये सोच के भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनको कुछ डाउट हो उनके ऊपर, वो डाउट हमसे शेयर करेंगे, क्या डाउट था आपको, समझ गए। तो इस रिलेटेड किसी को भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अभी अल्फाला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इवन स्टूडेंट्स कल के बहुत सारे स्टूडेंट्स कल थे वहां पे जिनको वो क्वेश्चनिंग करते जा रहे थे। सर आप इधर ही क्वेश्चनिंग हुई है, जहाँ ये दिल्ली गए थे इसके लिए? नहीं, पहले उनका था इरादा कि अम्बाला में ही होगी, तो अम्बाला टास्क फोर्स के जरिए से फिर हायर अथॉरिटीज ने उनको बोला कि नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि सबको दिल्ली ही बुलाओ, तो जिस वजह से दिल्ली बुलाया। और वही वजह ये भी हुआ कि अम्बाला जाने के वजह से ये था, जो मुझे ले गए यहाँ से, दे वर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। उन्होंने बोला हम 12 बजे से यहाँ वेट करें रात के, लेकिन हम आपके घर नहीं गए, या ऐसा नहीं था कि आप एक्यूज हो हम उठा के ले जाए आपको। हमने सुबह भी तब तक वेट किया जब तक आप ओपीडी में नहीं आए। जब आप ओपीडी में आए, आप बैठ गए, तब हम सिविलियन क्लोथ्स में आ गए, इसलिए कि किसी को शक न हो जाए कि हम इसको कुछ ले रहे हैं। लेकिन वहां एक ही गड़बड़ हो गया, वो ये कि उन्होंने बोला कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको खुद ही हम वापस आएंगे, आपके सीनियर से, आप हमारे सीनियर से आपको बात करनी है, बस इतना ही है। और आपको हम पूरा विश्वास दे रहे हैं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे में यहाँ फिर से होंगे। इसलिए उन्होंने बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी को यहाँ बताओ, मतलब फैमिली को फोन करो, वाइफ को फोन करो। अगर आप करोगे सब घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब वो आ ही रहे हैं तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप लगेंगे सारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ड्यूटी चल रही है, तो 5 बजे 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले आप आ जाओगे। लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अम्बाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते हम लगभग 11 बजे पहुंच गए, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो दिल्ली में हुआ। फिर अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया ही नहीं। शाम को बोला आप थके होंगे तो आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको इधर ले जा रहे हैं, टाइम लगेगा, तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे में वापस आना है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस आएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब वो ओपीडी में आए, ओपीडी में इस तरह आए न किसी के पास गन था न यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला हम डेलिबरेटली इस तरह आए हैं ताकि इवन यहाँ किसी बंदे को भी पता नहीं चले कि हम आपको किसी ऐसी चीज में ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैनिक हो जाएगा। तो आप सीधे आके चलो हमारे साथ। बल्कि ये तक बोला कि अगर आपको किसी को बोलना है तो बोल दो आईजी साहब का पेशेंट बीमार है, उसको देखने जाना है। मैंने बोला ये झूठ मैं नहीं बोल सकता, तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता, अब आईजी साहब क्या बोलूंगे पता नहीं, तो आप जाना है तो आप चलते हैं। फिर गाड़ी में भी आराम से बैठे, और उन्होंने बार बार रास्ते में ये बोला अगर आपको कुछ ऐसा होता ना तो आप इधर मतलब सेंट्रल सीट में बीच में बैठा था, बोला आपको यहाँ नहीं रखा होता, आप पीछे ऐसे रखा होता ना, आपको पता चलता है सफर क्या होता है। बार बार रास्ते में मुझे बार बार इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये खाने के लिए तो नहीं जाना। अभी आपको उधर से क्लीन चिट मिल गई है ना? जी जी। तो आप क्या मैसेज देने चाहते हो, क्योंकि कुछ न्यूज चैनलों ने, लोकल चैनलों ने नाम रहा था, आप क्या मैसेज देना? देखो मुझे लगता छोटा सा है, मैसेज देते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है जो सर चेयरमैन सर ने आपको बोला ना, इससे अच्छे मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई कि इस तरह की मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चलाओ। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहा है, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आपसे सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज करे। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज है, फिर आपको जो बताने आप बताओ,
लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं हो, तो तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज भी आल्सो, कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए, ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है।